ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। मन बुद्धि से अपने घर परम धाम में देखते हैं, जहाँ रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर लाइट होकर बाबा की गोद में सोए थे। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। सुबह जगाया भी परमात्म प्यार ने है, और आंख खुलते ही सामने मीठा प्यारा बाबा, जो हमें मानस से देवता बनाता, अवगुणों को निकालना सिखलाता, पोता मेल रखना सिखलाता। और बाबा हमें मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी फॉलो फादर करना सिखलाते, स्वभाव को सरल बनाना सिखलाते, भावना और ज्ञान स्नेह और योग का बैलेंस करना सिखलाते, बेहद के विश्व कल्याणकारी बनाते। ऐसे मीठे बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते और बाबा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की, और आते हैं नीचे सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता। सामने देखते हैं संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्म की माँ, आदि देव आदि पिता। मस्तक में हीरे के जैसे चमक रहे शिव पिता परमात्मा। मात पिता बाप दादा दोनों की पालना मिल रही है। हम भाग्यवान आत्माएं। बाबा हमें तिलक देते, बच्चे पवित्र भव, योगी भव, शुभ कामना शुभ भावनाओं से संपन्न भव। और आज के दिन के लिए बाबा शिक्षाएं देते, वरदान देते। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप है। बाबा कहते जिन्हें अपना पोता मिल रखना आता है, वे इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते। घाटा उनको पड़ता है जो देहाभिमानी नहीं रहते। बाबा कहते व्यापारी लोगों को पोता मेल निकालने की आदत होती है, वे यहाँ भी दिखे जा सकते हैं। और बाबा कहते अंदर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करने हैं, खराब आदतों को निकालना है, प्रतिज्ञा करनी है। बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है, रूहानी सेवा में तत्पर रहना है, बड़ों का रिकॉर्ड रखना है। और सतगुरु बाबा वरदान देते, फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा कहते मुश्किल को सहज बनाने व लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए पहला पाठ है फॉलो फादर। ये पहला पाठ ही लास्ट स्टेज को समीप लाने वाला है। इस पाठ से अब भूल एक रस और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे, क्योंकि किसी भी बात में मुश्किल तब लगता है जब फॉलो करने के बजाय अपनी बुद्धि चलाते हैं। इससे अपने ही संकल्प के जाल में फंस जाते हैं। फिर समय भी लगता है और शक्ति भी लगती। अगर फॉलो करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों बच जाएंगी, जमा हो जाएंगी। बाबा कहते सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ, और समय और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जितना समय को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे, उतना सहज माया जीत बन जाएंगे। सिर्फ समय के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। बाबा कहते भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। बाबा की एक एक शिक्षा को अपने में धारण करते हम कहते जी बाबा जी हजूर। बाबा की हर आज्ञा शर्माते। सुबह सुबह मन बुद्धि को ज्ञान की पटरी पर सेट कर लेते। हिम्मते बच्चे मत दे खुदा, हमारा एक कदम हिम्मत का कि जी बाबा हम जरूर करेंगे। हजार गुना मदद बाबा की है। फिर नीचे आते हैं तो ग्लोब को सामने देखते हैं, और ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत हैं, और हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं।
हर आत्मा हमारी साथी स्नेही सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं। सब हमें स्वीकार करते हैं। देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया में आत्मा ब्रिकुटी के काल तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी आत्माएं हैं। हमारा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपने जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते उच्च भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। मस्तक में आ जाएं, देखें अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं शुभ कामना शुभ भावनाओं से भरपूर हूँ। हमारा दिल बाबा का दिल तख्त है, तो दिल पर कोई भी कमी कमजोरी किसी की बात व्यक्ति पकड़ा हुआ नहीं है। दिल में एक दिलाराम बाबा और बाबा की दी हुई शिक्षाएं हैं। हमारी दृष्टि कृति वृत्ति सब कुछ पावन शुद्ध और सतो प्रधान हो गई है। हम कलयुग में रहते हुए हमारी दृष्टि रूहानियत की है। सब को आत्मा रूप में देखते, संपूर्ण स्वरूप में देखते हैं। बाहर की एनर्जी हमें टच भी नहीं कर सकती। हम निरंतर बाबा की सतो प्रधान एनर्जी चारों ओर रेडिएट करते, दुआएं देते, दुआएं लेते। हमें समय की पहचान है, कमाई का समय है, तो सदा अपने एक एक कर्म पर अटेंशन रखते। समय संकल्प श्वास को बाबा की याद में सफला करते। खजाने जमा होते जाते, बढ़ते जाते। फिर जो गुण ज्ञान शक्तियां बाबा से मिले हैं वो सबको बांटते जाते। सेकंड में उड़ चले, परम धाम में देखें अपने पहले स्वरूप को। जब हम आत्माएं अपने घर में हैं, बिल्कुल अपने बाबा के जैसे हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप। और यहाँ करोड़ों आत्माएं हैं, लेकिन हमारा स्थान बाबा के समीप का है। गुणों शक्तियों से सजी हुई आत्माएं अपने मूल स्वरूप पवित्र स्वरूप में है। परम धाम में हम सभी आत्माएं पवित्र हैं, स्वर्ण अवस्था में है। यहाँ से बाबा से आज्ञा लेकर हम आते हैं, गुण ज्ञान शक्तियों से सज धज कर सृष्टि पर खेल खेलने के लिए आते हैं। नंगे आते हैं कि कोई भी अंग लेकर नहीं आते। हमें शरीर सृष्टि पर आकर मिलते हैं। जब आत्मा पवित्र सतो प्रधान है, प्रकृति भी सतो प्रधान है। हमें शरीर भी पवित्र मिलते। हमारे जैसी प्योरिटी संसार में किसी के पास नहीं। बाबा कहते चाहे द्वापर से धर्म पिताएं महान आत्माएं पुण्य आत्माएं होते हैं, लेकिन किसी की प्योरिटी हमारे जैसी नहीं कि शरीर भी पवित्र हो, आत्मा भी पवित्र हो। सोने के हीरे जड़ित महल हैं, अथाह धन संपदा, 36 प्रकार के भोजन और चारों ओर सुख ही सुख, दुख का नामो निशान नहीं। हीरे जवाहरातों की तो खानियां हैं, सोने की ईंटें हैं, चारों ओर सुख ही सुख है। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते। हम 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता में लेते हैं। 2 युग 2500 साल हम अथाह सुख भोगते।
यहाँ रावण अलाउड नहीं है, रिंचक मात्र भी विकार नहीं। हर आत्मा संपूर्ण पवित्र है। ये प्योरिटी की दुनिया है, परमात्मा पिता की स्थापन की हुई दुनिया, जिसके हम बच्चे मालिक बन करके आते हैं। दो युग था सुख भोगते, द्वापर में आते हैं कि दो पुर हो गए। खुद को देश समझने लगे, एक भूल के कारण सारा खेल बिगड़ा। खुद को देश समझा तो देह की दुनिया को ही संसार समझ बैठे। इस झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत कर बैठे। तो उस पिता की याद आई जिसके लिए जो हमें सोने जैसा बना कर गया था, इतने सुख गनेरे देकर कर गया था। उसके लिए सोने के मंदिर बनाए, हीरे का लिंग रखकर उसकी पूजा शुरू की। पापा कहते सोच कर देखो, द्वापर में भी इतना धन माल है कि सोने का मंदिर बनाया, हीरे का लिंग रखा, तो सतयुग में हमारे पास कितना धन माल होगा। लेकिन यहाँ देवाभिमान आ गया तो हमारी गिरती कला हो गई। अपने अंदर गुणों शक्तियों की कमी महसूस की तो अपने ही संपूर्ण स्वरूपों की पूजा शुरू की। अष्टभुजाधारी दुर्गा, विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, ये हमारे यादगार हैं। पापा कहते जो होकर जाते हैं उनको याद करते हैं, लेकिन ये कब होकर गए ये कोई नहीं जानता। फिर कलाएं और कम होती गई, बाहर की बाह्य मुक्ता में आते गए। बाहर की प्राप्तियों को ही सुखों के आधार मान लिया। फिर बाहर की प्राप्तियों के पीछे ऐसा भागे कि अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज कर दिया और विकारों का आधार लेना शुरू किया। आत्मा के अंदर वो संस्कार आ गए जो हमारे नहीं हैं, वो हमें दुख देते हैं। पापा कहते बाहर से तुम्हें कोई दुख नहीं देता, लेकिन जो अंदर रॉन्ग मटेरियल आ गया वो आत्मा को दुखी, अशांत, चंचल करता। तो फिर हम ब्लेम करना शुरू कर देते, उसने ऐसे किया, ये हुआ ना, ये नहीं होता तो ये नहीं होता, कि मन को उलझनों में डाल दिया। फिर अब जैसे जैसे हमारी कलाएं कम होती गई, वैसे वैसे भक्ति भी अंधश्रद्धा की होती गई। लिंग को भी पत्थर का बना दिया। बाबा कहते गरीब हो गए ना, फिर और काले हो गए तो पत्थर को भी काला बना दिया। बाबा कहते ये मन की स्थितियों के यादगार हैं। जैसे ही हमारी अंदर की दुनिया, उसकी रिफ्लेक्शन बाहर आती है। जो वर्ष वर्ष रावण को जलाते आए, क्योंकि अंदर रावण है तब जलाते हैं। बाबा कहते सतयुग में ऐसी कोई रस्म रिवाज होती नहीं, क्योंकि वहां रावण ही नहीं होता। यहाँ अंदर रावण है, पांच विकार हैं, तब बाहर से जलाते हैं। अंदर की जोत बुझी हुई है तो बाहर के दीपक जगाते। तो ये सारे यादगार हम आत्माओं के हैं। अब संगम युग पर आकर परमात्मा पिता हम बच्चों को फिर से अडॉप्ट करते, अपना बनाते हैं, फिर से मानस से देवता बनाते। जो दो युगों से जिस पिता को ढूंढ रहे, पुकार रहे थे, अब हमारी सुनवाई हुई है। वो पिता आकर हमारे दिल की सुनता है। जो हमें चाहिए वो सारे खजाने बिन मांगे दे देता। जो हमें सोचा भी नहीं था कि ये हमें चाहिए, परमात्मा ने तो वो सारे खजाने भी हमें दे दिए। सारे चक्कर का ज्ञान, झाड़ का ज्ञान, तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान, मैं कौन, मेरा कौन, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान दे दिया। फिर अपनी भावनाओं को शुद्ध और शुभ करना सिखला दिया। बाबा से जो खजाने हमें अब मिल रहे हैं, वो संसार में कोई दे नहीं सकता और कोई लूट नहीं सकता, खो नहीं सकता। एक बार के लिए हुए खजाने जन्म जन्मांतर हमारे साथ चलते। भाग्यवान आत्माएं हैं, परमात्मा पिता की गोद में पल रहे हैं। ब्रह्मा बाप के साथ कल्प वृक्ष के हेठ तपस्या कर रहे हैं। हम ईश्वरीय संप्रदाय, ईश्वरीय संतान, ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं हैं। बाबा के पास आते हैं मधुबन में, बी होली, बी राजयोगी, योगी बनो, पवित्र बनो। ये शिव पिता की अवतरण भूमि है। बाबा आकर हमें मानस से देवता बनाते हैं। बाबा की कुटिया में आकर बैठते हैं। दिलाराम बाप ने हमारे दिलों को आराम दिया है।
बाबा ने आकर समझ दी है, बच्चे तुम आत्मा हो। आत्मा मन बुद्धि संस्कारों के सहत है। जो हमारी भावना, जैसी हमारी सोच वैसे हमारे कर्म बनते। तो बाबा हमें अपनी भावनाओं को भी शुद्ध रखना सिखलाते, सबके प्रति शुभ कामना शुभ भावना रखना सिखलाते, जिससे हमारे कर्म श्रेष्ठ, भाग्य श्रेष्ठ बन जाता। बाबा हमें डीप लेवल तक अपनी चेकिंग करने सिखलाते, पोता मेल रखना सिखलाते, आत्मा की चढ़ती कला कराते। फिर कोई भी बात आए बोझ आए, बाबा को देकर सदा हल्के होकर रहते हैं। कि जब बाप सर पर है, बच्चों को किस बात की चिंता। बाबा के पास कमरे में आते हैं। बाबा ने आकर हमें संकल्प दिया है, बच्चे तो मेरे जैसे, मेरे समान हो, मेरे बच्चे हो तो बिल्कुल मेरे जैसे हो। बाबा ने आकर हमें देवाभिमान की दलदल से निकाल दिया, विकारों की दलदल से निकाल दिया, कि हम तो भगवान के बच्चे बिल्कुल उसके जैसे हैं। बाबा ने हमें श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना दिया है, श्रेष्ठ संबंधों का प्यार दिया है। हम सर्व खजाने संपन्न, सर्व संपत्तिवान आत्माएं हैं। मैं बाबा का बाबा मेरा, बाबा ही मेरा संसार है। आत्मा को जो कुछ चाहिए वो सारी प्राप्तियां एक से हो रही। बाबा कहते इंडिविजुअल भी है और होलसेल भी है, कि वन स्टॉप शॉप है जिससे सारी प्राप्तियां होती। बाबा के पास हिस्ट्री हॉल में आते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हम नशे से कहते हमें भगवान पढ़ाते हैं। बाबा के आय की भी कदर है, बाबा की पढ़ाई की भी बहुत कदर है। ये बाप की हम पर कृपा रहम है, जो रोज आकर हम बच्चों की पालना करता। ये 3 पेज की मुरली बाबा का हमारे लिए लव लेटर है। हमारी पालना भी है, इसी में बाप का भी प्यार है, टीचर की पढ़ाई भी है, और सतगुरु के वरदान भी हैं। हमने त्रिमूर्ति शिव को पहचाना है, कि कैसे वो आकर हमें अपनी 3 शक्तियां देता, स्थापना पालना विनाश। कि आत्मा अपने अंदर दैवी गुणों को स्थापन करती है, फिर सारा दिन उनकी पालना करते, और अंत में आकर पुरानेपन का जो बीत गया, जो रावण का है, उसका विनाश करते। हम विशाल बुद्धि दूरंदेशी आत्माएं हैं। बुद्धि में सारा दिन चक्कर को फिराते, बुद्धि को रिफाइन बनाते हैं, ज्ञान रत्नों की धारणा करते, दैवी गुणों को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करते, एक एक आत्मा के प्रति शुभ कामना शुभ भावना रखते, अपनी भावनाओं को बाबा के प्यार से ज्ञान से शुद्ध बनाते हैं। बाबा के पास टावर ऑफ पीस पर आते हैं। ये ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता का यादगार है, कि कैसे ब्रह्मा बाप ने पुरुषार्थ किया और नंबर 1 में गया। तभी बाबा कहते हैं फॉलो फादर, फॉलो ब्रह्मा बाबा, के कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना और याद एक शिव बाबा को करना। बाबा कहते मुश्किल को सहज बनाने का लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए पहला पाठ है फॉलो फादर, कि जो ब्रह्मा बाप ने किया वैसा हमें पुरुषार्थ करना है। ब्रह्मा बाप ने कैसे निश्चय बुद्धि होकर के रहा, आत्मा की प्रैक्टिस की, अपनी स्थिति को अचाल डोल बनाया, संसार में रहते हुए संसार के प्रभावों से खुद को न्यारा किया, बच्चों के साथ पार्ट प्ले करते, बड़ा परिवार होते, सबके साथ प्यार से निभाते हुए भी न्यारे प्यारे होकर के रहा। कभी मन ये नहीं आया कि ये मेरा है, मुझे करना है। जब बाबा का बुलावा आया, सेकंड में न्यारा हो गया, कि ऐसे निश्चय बुद्धि के बाप का यज्ञ है, बाप के बच्चे हैं, वो करा रहा है, मैं निमित्त हूं। तो हम भी ऐसे निमित्त भाव से रहते, आत्म अभिमानी होकर के रहते, सब दर्शन चक्कर फिराते, न्यारे और प्यारे। फिर पापा कहेंगे चलो बच्चे, हम कहेंगे चलो पापा, सेकंड में देश से न्यारे होकर पापा के साथ उड़ चलेंगे। हाथ भरतू करके आए थे, हाथ भरतू करके जाएंगे, और खुशी खुशी से पापा के साथ उड़ चले। वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह भाग्या, वाह। परवाह थी तो पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की। बाबा मिला सब कुछ मिला,
पाना था सो पा लिया, जानना था सो जान लिया। पहुंचते सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया, और सामने देखे बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिके लदे बच्चे। बाबा के नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे। हम दौड़कर बाबा के पास जाते हैं। बीती बातें पुराने संस्कार सब पीछे रह गए। अब जो बाबा का है, जो बाबा ने हमें दिया है, वही हमारा है। बाबा का हाथ सर पर अनुभव करें, और हाथ से निकला अनंत तेजोमय प्रकाश हमारे कण कण में फैल गया है। सब प्रकार के बोझ बंधन बातें बीमारियों से मुक्त हो गए हैं। पुराने संस्कार, जो किसी की कमी कमजोरी को देखना, वर्णन करना, अशुद्ध भाव रखना, बाहर से एक्सपेक्टेशंस रखना, सबसे मुक्त आत्मा हूं। किसी के भी लगाव झुकाव दबाव टकरावों से मुक्त आत्मा हूं। एक परमात्मा के प्रभाव में है, जो अलमाइटी अथॉरिटी है। उसको देखते, उसकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करते, कहीं पर भी मन बुद्धि को अटकाते नहीं है। अब हमारा साथ बाबा की श्रीमत का हो गया है, तो जो बाबा की मत है वो प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करते। कोई क्या कहता, कोई क्या करता, उसको फुल स्टॉप की बिंदी लगाते, शुभकामना शुभ भावना की बिंदी लगाते। लेकिन जो बाबा ने कहा है सारा दिन बुद्धि में याद रखते। बाबा ने ये कहा, बाबा ने आज ये शिक्षा दी। कोई भी बात परिस्थिति आए, हम सदा बाबा की शिक्षाओं को याद करते कि बाबा ने ऐसे करने को कहा है। ना मनमत ना परमत, ओनली श्रीमत। बाबा बाबा करते बाप समान बन रहे हैं। बातें तो आएंगी, अंत तक आएंगी। बाबा कहते पेपर भी आएंगे। हमारी प्रैक्टिस है हर बात परिस्थिति में अचल डोल रहना। तो पुरुषार्थ सारा खुद पर है, अटेंशन खुद पर है। हर बात परिस्थिति में हमारे मन की स्थिति क्या रही, खुद को चेक करते, चेंज करते जाते। ये विषय वितरणी नदी है, इसमें हम सच की नैया में बैठे हैं। हमारी नैया का खवैया परम पिता परमात्मा है। तो सच की नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूबेगी कभी नहीं। हम निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं, बेफिक्र बादशाह आत्माएं हैं, और सदा बुद्धि को विशाल बना करके रखते, कहीं किसी बात व्यक्ति में अटकाते नहीं। क्योंकि हम बेहद के विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। कोई एक सेंटर देश या किसी एरिया के नहीं। बाबा कहते विश्व के बादशाह बनते हो तो विश्व कल्याणकारी हो। तो सदा हमारी बुद्धि बेहद में है, हद में कहीं भी अटकी हुई नहीं। एक एक आत्मा के प्रति अपनी भावनाओं को शुद्ध और शुभ बनाते जाते। बाबा के पास बैठकर हम कहते हैं कि बाबा हमने तो लंबा चक्कर लगाया, कितनी आत्माओं के साथ हिसाब किताब बने हैं, कितनों के प्रति हमारे भाव अशुद्ध अशुभ बने होंगे। तो हमारी चेकिंग करो, कहीं पर रिंचक मात्र भी कुछ कीचड़ा रह नहीं जाए। अमृत वेले सर्जन बाबा से अपनी सर्जरी कराते, बाबा से बुद्धि को खुलवाते, और बुद्धि के कोने कोने में बाबा ज्ञान का प्रकाश डालकर हमारी बुद्धि की स्कैनिंग करते हैं। स्कैन करते इम्प्योरिटीज निकलती जाती, शुभ कामना शुभ भावना नेचुरल हमें भरती जाती। कि सभी आत्माएं हैं, एक पिता के बच्चे हैं, हम सब एक परिवार हैं। शरीरों के धार से सबका पार्ट अलग अलग हो जाता, किसी का कोई पार्ट, किसी का कोई, किसी का शरीर बच्चे का, बूढ़े का, जवान का, किसी का कैसा किसी का कैसा। लेकिन हम उसको नहीं देखते, हम देखते हैं आत्मा को। आत्मा टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट है, सतो गुणी है। आत्मक स्वरूप की दृष्टि देते, सबके अंदर भी शुभ कामना शुभ भावनाओं का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे सारी बीमारियां खत्म हो जाती। और बाबा के पास ही मर्ज करते हैं परिवार के सारे मेंबर्स को। उनके मस्तक पर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें, उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो,
बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हो। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और सबके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सबने अपना साथी, साजन, प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है और पापा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। हम पापा के पास बैठे इमर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट, लिवर, स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां भर गई, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते पापा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते पापा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते, क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, किले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। हमारे दिल में सबके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, दुआएं हैं। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने मीठे प्यारे पापा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया है और हमें मानस से देवता बना रहा है। माया हमें बाबा हमें माया के अवगुणों का त्याग कर गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप हैं। बाबा हमें इनसे मुक्त कराते, इनसे मुक्त होने की ताकत देते, शक्ति देते। पापा कहते जो मैं कहता हूँ वो करने की बच्चों को ताकत भी देता हूँ, तभी तो उसको बाप कहते हैं। तो हम कभी अकेले नहीं हैं। बाबा जो करने को कहते हम कहते जी बाबा। हमारा जी कहना और 1000 कदम बाबा की मदद है। बाबा की मदद से ही माया पर को जीता जा सकता, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। बाबा आया ही है हमें माया से मुक्त कराने, तो हम भी बाबा के सदा साथी बन करके रहते। और बाबा कहते बच्चे सारा दिन अपनी याद का चार्ट रखो, कितनी कमाई की, कितना घाटा हुआ। चार्ट रखेंगे, पोता मेल रखेंगे, तब दिखे जा सकेंगे। और देही अभिमानी होकर के रहना, अपने पहले पाठ को पक्का पक्का करना। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी बनेंगे तब सतयुग का पासपोर्ट मिलेगा। बाबा ने हर बात की हमें विधियां बताई हैं, फॉर्मूलाज दिए हैं। हमारी विधि से सिद्धि है, कुछ भी अंधश्रद्धा का नहीं। बाबा कहते संसार में ईश्वर को पूजते हैं लेकिन ईश्वर को जानते कोई नहीं। पहले हीरे का लिंग बनाते, बाबा कहते फिर गरीब हो जाते तो पत्थर का लिंग बनाते। ये चक्कर भी कैसा वंडरफुल बना हुआ है। बाबा आकर सारे चक्कर का ज्ञान देते हैं कि फिर बाबा कह देते ये तो होना ही है, ये तो खेल है, ड्रामा है। और हम कहते बाबा मेरा तो आप एक, दूसरा ना कोई। हम बाबा को ही याद करेंगे। भक्ति मार्ग में फल गाते हैं परंतु उनको पता नहीं कि याद किसको करना। हमें तो बाबा की यथार्थ याद है, वो कौन है, कैसा है, कहाँ का रहने वाला है और अब कैसे सृष्टि पर आकर हम बच्चों की पालना कर रहा है। बाबा कहते जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है वैसे बाप भी बिंदी है, इसमें मुझने की कोई दरकार नहीं। कोई कहते हम देखें,
बाबा कहते देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की, फायदा कुछ भी हुआ नहीं। अब यथार्थ रीति बाबा जो समझाते हैं, बाबा के पाठ को समझना है। बाबा सुप्रीम सोल है, सुप्रीम फादर है। बाबा कहते कोई भी बच्चा अपने लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे। एक को ही कहा जाता है, परम पिता परमात्मा सुप्रीम फादर। बाबा से दृष्टि लेते सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें, सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं, और सभी के आदि अनादि संस्कार सदा के लिए जागृत हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक सचखंड, ये हम आत्माओं का घर है, ये मेरा घर है। अमृत वेले अपने अंदर घर की स्मृतियों को इमर्ज करते हैं। हम इस घर के रहवासी हैं और हमारा स्थान कल्प वृक्ष के बिल्कुल ऊपर बाबा के समीप का है। हम निराधार स्वतंत्र आत्माएं हैं और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने मीठे बाबा की मीठी गोद में आकर बैठे हैं। बाबा के पास आते हमारे दिल को आराम मिला, मन बुद्धि को ठिकाना मिला है। बाबा के पास आते सब बातें, सारा विस्तार समाप्त हो गया। मैं आत्मा बिंदु स्वरूप, मेरा बाबा भी बिंदु स्वरूप, बिंदियों का मिलन हो रहा है। मिलन मनाते मनाते हम बाप समान बनते जाते, बाबा के संग में रहते उसका रंग हम पर चढ़ता है। उसका रंग है प्योरिटी का, वो एवर प्योर है। हम आत्माएं भी मूल रूप में प्योर हैं और फिर से बन रहे हैं। प्योरिटी सबको अच्छी लगती है। बाबा कहते कलयुग के अंत में भी पूजा किसकी करते, जो प्योर है, पवित्र है। सन्यासी एक पवित्र रहते हैं तो उनको भी पूजते हैं, लेकिन बाबा तो आकर हमें ऐसे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाते कि जहां आत्मा भी प्योर और शरीर भी प्योर, और हमारी प्योरिटी कोई ब्रह्मचर्या नहीं, ये तो मनसा वाचा कर्मणा कृति वृत्ति दृष्टि संबंध संपर्क की संपूर्ण पवित्रता है, जो पवित्रता के सागर से ही मिलती है और इसी समय मिलती। इसी प्योरिटी में सुख शांति का खजाना समाया है। पापा कहते जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है ही है। पवित्रता सुख शांति की जननी है, फिर कोई मेहनत नहीं। और जहाँ सुख शांति है वहां प्रेम है, सुख है, आनंद है, शक्तियां हैं और ज्ञान है। और बाबा कहते जैसे विकार एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, उनका एका है, एक विकार होने से सारे आ जाते, ऐसे ही दैवी गुण है, एक गुण की धारणा करने से सारे गुण आ जाते। तो हमारी अटेंशन है खुद पर कि प्योरिटी की धारणा करनी, अपने जीवन की फाउंडेशन को पक्का करना। बाबा कहते फाउंडेशन पक्की हो फिर कितनी भी ऊंची इमारत बनाओ हिलेगी नहीं। अगर फाउंडेशन कमजोर है ऊपर जो भी रखेंगे वो टिकेगा नहीं। तो अब समय है अपनी प्योरिटी को मजबूत करना। कहीं पर भी मन बुद्धि रिंचक मात्र भी अट्रैक्शन में नहीं आए। माया बहुत प्रलोभन देगी, कितनी आकर्षणी कर करके आती है, लेकिन हमने मन बुद्धि को बाबा के साथ लगा लिया है, सच को टेस्ट कर लिया, कहीं पर भी मन बुद्धि जा नहीं सकता। संसार के सारे रस टेस्ट करके देख लिए, सबने धोखा दिया। बाबा कहते अब सच्चे पिता के सच्चे रसों को टेस्ट करो, ये सदा सदा हमारे साथ रहने वाले। हम भिखारी नहीं है, हम देने वाले देवता हैं, अधिकारी आत्माएं हैं। तो लेने के संस्कारों को, भिखारीपन को छोड़ते हमें सबको देना है। सदा देने की सीट पर खुद को सेट कर लेते हैं। बाबा हमें इतने अनगिनत खजाने दे रहा है। बाबा पतियों का पति है, हमारा हर संबंध उसके साथ है।
हर संबंध हर रूप से हमारी पालना कर रहा। लेना एक से है, देना सबको है। मन बुद्धि एक के सिवाय और कहीं भी जा नहीं सकता। हर संबंध पापा से है। पापा ने आकर कैसे हम आत्माओं को अडॉप्ट किया। हर रोज मेरे बच्चे कह के हम पर हक जताता है। पापा कहते संसार में तो कोई शादी करता, पति मर जाता तो पत्नी कितना हाल पारिया हाल दुहाई करती है। यहाँ तो हमारा पतियों का पति निराकार है। हम सदा सुहागन हैं। सदा के सुख शांति का स्थायी सुख स्थायी शांति का वर्षा देता बाबा ही आकर हमें नष्टो मोहा बनाते हैं। जब देहाभिमान है तो व्यक्तियों में, संबंधों, वस्तु वैभवों में, मोह में अटके रहते। बाबा कहते जहां कामना है वहां सामना नहीं कर सकते। हद की स्थूल सूक्ष्म कामनाओं से हम मुक्त हो जाते तो माया का सामना करने की ताकत आ जाती। बाबा हर बात की डिटेल समझाते हैं। कारण समझाते, फिर कारण का निवारण करना समझाते, फिर निवारण करने की ताकत भी देते। कैसा मीठा बाबा है। बाप टीचर सतगुरु बनकर कदम कदम पर हम आत्माओं की पालना करता, हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाता है। बाबा कह देता है मैं तो क्रावनहार हूं, करते तो बच्चे हैं। लेकिन हम कहते बाबा हम तो कुछ नहीं करते, सब कुछ आप करते हो, आप हाथ पकड़ करके चला रहे हो। हमें तो चलना भी नहीं आता था, ताकत नहीं थी, राइट रॉन्ग की पहचान नहीं थी। आपने आकर सारी पहचान दी और बाबा ने ताकत दी है कि राइट को राइट कहो, रॉन्ग को रॉन्ग कहो, लेकिन रॉन्ग को दिल में नहीं बिठाना, क्योंकि दिल में तो बाबा बैठा है। हमारा दिल तख्त बाबा का दिल तख्त है। यहाँ किसी की कोई भी कमी कमजोरी बात बैठ नहीं सकती। दिल सच्ची साफ मजबूत हो गई है। बाबा ने स्वभाव संस्कारों को सरल बना दिया तो सच्चाई सफाई की धारणा हो गई है। बाबा ने आकर भावना और ज्ञान, स्नेह और योग सबका बैलेंस करना सिखलाया। लवफुल भी बनाया, लवफुल भी बनाया। और बाबा ने आकर बुद्धि को ऐसा विशाल बनाया है कि हम सारी विश्व के लिए शुभकामना शुभ भावना रखते हैं। किसी एक पर बुद्धि नहीं अटकी। सारा संसार ही हमारा परिवार है। एक पिता के बच्चे एक परिवार हैं। बाबा के साथ हम कंबाइंड होकर के बैठते हैं। जो बाबा से खजाने भरे हैं वो सबको बांटते हैं। देखिए एक एक आत्मा पर बाबा के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें बरस रही हैं और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। और प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। पांचों तत्वों को, सारे ग्रहों को बाबा के पवित्रता की, सुख शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन किसी ना किसी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, कोई मन से, तन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलामिटीज के कारण, हॉस्पिटल्स में, घरों में, सबको बाबा की शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं, प्रेजेंट को एक्सेप्ट करें, पास्ट को फुल स्टॉप लगाएं, आगे के लिए श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करें। और सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। बाबा को एडवांस पार्टी को साथ लेकर हम सभी मेडिटेशन परिवार वाले
फरिश्ते बन सारे विश्व का चक्कर लगाते, एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों और बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है, लेकिन खुद को दे समझ बैठे, देखी दुनिया को संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। अब हमारा पिता परम पिता परमात्मा आया है, हमें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आया है। दैवी गुणों की धारणा कराता, असुरी अवगुणों से मुक्त कराता है। अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं, वो सारे खजाने लेकर के आया है। हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहा है। तो सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो, सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। और याद रखो, अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है, मेरा पापा आ गया। पापा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का सुख शांति शक्तियों का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें, सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है। हथेली पर बहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें, बाबा का हाथ सभी के सर पर है। ये सतयुग के देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है, दैवी गुणों की धारणा कराता, ऐसे पिता को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो। बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। बाबा को बहुत प्यार से हम फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषणा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। पापा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैं पर पुरानेपन का, देहाभिमान का, बीती बातों का, खराब आदतों का, गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चिकारी करना, सब असुरी आदतों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते, बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते, बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे, ए व्यापार विरला व्यापारी, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें, बाबा को देते क्या है, अपना कखपन पुरानापन, और बाबा से लेते हैं सदा काल की विश्व की बादशाही, स्थायी गुणों का खजाना। मस्तक पर देखें, मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति, एक दिव्या शक्ति हूँ। गुण ज्ञान शक्तियों से सजाई सवारी श्रृंगारी हुई आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। सेकंड में बिंदु बन उड़ चले ऊपर परम धाम, बाबा को टच करें। मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, बाबा के खजाने से भरपूर हूँ। शुभ कामना शुभ भावनाओं का मैं फरिश्ता हूँ। बाबा ऊपर से आते चारों ओर शुभ कामना शुभ भावनाओं की किरणें विश्व की एक एक आत्मा को देते, सारे वायुमंडल में इन किरणों को फैलाते।
वापस में आत्मा भृकुटी काल तख्त पर विराजमान हो। हमसे निरंतर रंग बिरंगी सुख शांति की किरणें चारों ओर फैल रही और सबको सुख दे रही है। ओम शांति।